हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम नंदवाना और आज फिर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फिजिक्स का एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के रिवीजन के साथ साथ आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है प्रैक्टिस करना और उन क्वेश्चंस को एनालाइज करना जो आपको प्रॉब्लमेटिक लग रहे हैं। इसी से आप अपने एग्जाम में मैक्सिमम आउटपुट लेकर के आ सकेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे और इफेक्टिवली एक अच्छा रैंक लेकर के आ पाएंगे। तो उसी के लिए फंडामेंटल आपके लिए लेकर के आया है मॉक टेस्ट सीरीज। आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, इन टेस्ट सीरीज को आप वहां पर सॉल्व करें, तो उससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। यहां पर आपको फ्री क्वेश्चंस भी अवेलेबल होंगे प्रैक्टिस के लिए, सो प्लीज गो थ्रू द वेबसाइट, आपको बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। आज के टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में, जो हमारा टॉपिक है ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। देखिए, जिस तरह से हमने बात करी कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स की, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसी तरह से जो सेल्स हैं वो भी सर्किट में कॉम्बिनेशंस में आ सकते हैं। तो पहली बात यहां पर जो हम करने वाले हैं वो है सीरीज ग्रुपिंग की, यानी कि जो सेल्स हैं वो एक सीरीज में आपको मिलने वाले हैं। जो कॉम्बिनेशन होगा वो सीरीज कॉम्बिनेशन होगा, उसको हम ग्रुपिंग भी कह सकते हैं, कॉम्बिनेशन भी कह सकते हैं। तो जैसे रेजिस्टर सीरीज कॉम्बिनेशन में होते हैं, उसी तरह से यहां पर आपको देखने को मिल रहे हैं सेल्स जो कि सीरीज कॉम्बिनेशन में है। अब आप यहां पर देखेंगे कि E1 और R1 जो लिखा हुआ है, तो ये एक कंप्लीट सेल बनता है। यहां पर E1 क्या है, ये EMF हो जाता है इस सेल या बैटरी का, और R1 जो है वो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। इंटरनल रेजिस्टेंस को यहां पर इस सिंबल से शो नहीं किया हुआ है, इस तरह का रजिस्टर अलग से बनाया नहीं हुआ है, बट बाय डिफॉल्ट आप ये समझ सकते हैं कि ये बैटरी के साथ में इंक्लूडेड है, जैसा कि यहां पर मेंशन है E1 R1। तो इसी तरह से आगे भी यहां पर सीरीज में और बैटरीज या सेल्स जो हैं वो जुड़े हुए हैं, E2 E3 एंड EN। ओके, इस तरह से तो कॉन्टिन्यूस यहां पर है। ये आप देख सकते हैं कि ये सभी सीरीज में, जिस तरह से रेजिस्टर्स को आप आइडेंटिफाई करते हैं कि वो सीरीज में है या नहीं, उसी तरह से हम सेल्स को भी देख सकते हैं कि ये सीरीज में है या नहीं। तो यहां पर आप सारे बैटरीज जो हैं, सेल्स जो हैं, वो देख पा रहे हैं कि ये सभी सीरीज में है। फाइन। अब यहां पर हमको क्या कैलकुलेट करना होता है, हमको इक्विवेलेंट EMF कैलकुलेट करना होता है, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना होता है। एक्चुअली यहां पर भी हमारा टारगेट सर्किट को सिंप्लीफाई करना है, जैसा कि रेजिस्टर्स के केसेस में होता था। हम एक कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स को किसी एक सर्टेन इक्विवेलेंट रेजिस्टर से रिप्लेस करना चाहते थे। सपोज 10 रेजिस्टर वहां पर लगे हुए हैं किसी भी कॉम्बिनेशन में, वेदर इट इज सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सर्किट को सिंप्लीफाई करने के लिए हमारा टारगेट क्या होता है कि हम उन 10 रेजिस्टर्स को रिप्लेस कर सके किसी एक इक्विवेलेंट रेजिस्टर से। इसी तरह से यहां पर भी हमारा टारगेट क्या होगा कि हम एक इक्विवेलेंट EMF लिख पाए और एक इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस लिख पाए, यानी इन सब बैटरीज को हम हटा करके, सब सेल्स को हटा करके एक सेल से रिप्लेस कर दें, और ये हमारा जो एक्सटर्नल रेजिस्टर है या लोड इसको हम कह रहे हैं, वो यहां पर वैसे ही रहने वाला है। फाइन। तो यहां पर हमको इक्विवेलेंट EMF कैलकुलेट करना होगा। तो उसके लिए क्या वैल्यू होगा, इक्विवेलेंट EMF ऑफ द कॉम्बिनेशन वुड बी सिग्मा E। सिग्मा E से हमारा क्या मतलब है कि अगर हम इक्विवेलेंट EMF कैलकुलेट करना चाहें सीरीज कॉम्बिनेशन के केस में, तो क्या होगा, E1 प्लस E2 प्लस E3 अप टू EN, यानी कि आप डायरेक्टली क्या कर दें, सम कर दें इन्हीं सब EMFs का जो अलग अलग सेल्स के EMF हैं। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखनी है कि इनका पोलराइजिंग किस तरह से हुआ है। यानी कि आप देखें कि यहां पर देखें, ये पॉजिटिव साइड है, नेगेटिव साइड है, ये बैटरी का सेल का पॉजिटिव साइड, ये नेगेटिव साइड, ये पॉजिटिव साइड, ये नेगेटिव साइड, ये पॉजिटिव साइड, ये नेगेटिव साइड, यानी कि सभी की पोलरिटी एक ही तरह से है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, यानी कि एक ही तरह से इन सबको सेट किया गया है। तो आप इनको डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। आप सपोज करें कि अगर ये जो E2 बैटरी है, इसका नेगेटिव साइड इधर होता और पॉजिटिव साइड इधर होता, तो यहां पर हम इसके EMF को ऐड ना करके क्या करते, सबट्रैक्ट करते, यानी कि यहां पर समेशन जो होगा वो विद साइन होने वाला है कि अगर किसी भी बैटरी का जो पोलरिटी है वो अपोजिट है, तो उसको आपको सबट्रैक्ट करना है। एज सिंपल एज दैट, बहुत सिंपल सी बात है। जैसे कि यहां पर आप देखें कि अगर एक बैटरी इस तरह से है, दूसरा इस तरह से है, तीसरा इस तरह से है, चौथा बैटरी हमने इस तरह से लिया हुआ है, और यहां पर मैं इसे कह देता हूं स्मॉल E1,
ये E2, ये स्मॉल E3, ये स्मॉल E4। तो इस केस में अगर मैं इक्वलेंट EMF यहां पर कैलकुलेट करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, अगर मैं इसको प्लस लेता हूं E1 तो ये अपोजिट पोलरिटी के साथ है तो ये आएगा माइनस E2। इसी तरह से यहां पर ये भी अपोजिट पोलरिटी से है तो ये माइनस E3 और ये क्या आएगा प्लस E4। तो इस तरह से यहां पर आपको इक्वलेंट EMF फाइंड हो जाएगा। आई होप ये चीज आपको समझ आया होगा यहां से। नेक्स्ट यहां पर हम बात करेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की, और कौन सा रेजिस्टेंस की हम यहां पर बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस की। फाइन। तो इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस हम किस तरह से देखेंगे, यहां पर इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होने वाला है, सिग्मा आर। ये स्मॉल आर इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसका इक्विवेलेंट वैल्यू हम निकालना चाहते हैं। आप देखें यहां पर अभी सिर्फ रेजिस्टर्स को समझिए, रेजिस्टर्स किस तरह से हैं, R1 यहां होगा पहली बैटरी के साथ, R2 यहां होगा दूसरी बैटरी के साथ, इसी तरह से R3 एंड अप टू Rn। तो आप देखें कि ये सब सीरीज में है, और जब सीरीज में रेजिस्टर्स होते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किस तरह से निकाला जाता है, हम उन सबको ऐड कर देते हैं। तो यहां पर भी जो इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस आएगा दैट वुड बी R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड अप टू Rn। और यहां पोलरिटी का कोई इश्यू नहीं है तो प्लस माइनस का कोई चक्कर नहीं, यहां सभी को आपको ऐड कर देना है। नेक्स्ट यहां पर है मेन करंट जो हमको फाइंड आउट करना है, यानी कि जो सेल से करंट पास हो रहा है, क्योंकि सभी सेल सीरीज में है। और जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया है कि अगर कुछ रेजिस्टर्स सीरीज में होते हैं तो सभी रेजिस्टर्स के थ्रू जो करंट पास होगा वो सेम होगा। इसी तरह से सभी सेल्स अगर सीरीज में कनेक्टेड हैं तो उन सभी सेल्स के थ्रू जो करंट पास होने वाला है वो भी सेम होने वाला है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यही मेन करंट है और यही सभी रेजिस्टर्स और सभी बैटरीज के थ्रू पास होने वाला करंट है। तो ये करंट हमको कैलकुलेट करना है, तो इसको कैलकुलेट करना बहुत आसान है। आप देख सकते हैं कि हम इक्विवेलेंट EMF कैलकुलेट कर चुके हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर चुके हैं। तो इस सर्किट को हम रीड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से, क्योंकि सभी की पोलरिटी इसी तरह से है, यानी इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है, तो हम इस तरह से इक्विवेलेंट EMF यहां शो कर सकते हैं। यहां इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा, और ये आपका हो गया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस या लोड, और ये आपका हो गया है यहां पर मेन करंट, सॉरी इसका डायरेक्शन ये होगा मेन करंट का, ये इस तरह से। तो ये मेन करंट हो गया है। अब आप देख सकते हैं कि सिंपली हमको मेन करंट कैलकुलेट करना है, तो क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस EMF जो है यहाँ पर इक्विवेलेंट EMF डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस सिर्फ एक्सटर्नल नहीं है, इंटरनल भी है, और वो सीरीज में ही कनेक्टेड है इस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के साथ में। ये जो है आपका स्मॉल r इक्विवेलेंट हो गया है इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है ये सीरीज में कनेक्टेड है। तो क्या हो जाएगा, r प्लस स्मॉल r इक्विवेलेंट, और इस तरह से आपको क्या मिल जाएगा, करंट यहां पर मिल जाएगा। तो ये देखें आप, यहां पर करंट हमको मिल चुका है, तो बहुत सिंपल हो जाता है। नेक्स्ट यहां पर जो है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अब ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। ये देखें आप, ये इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V, और हम जानते हैं V इज इक्वल टू IR। तो इसके अक्रॉस, इस रजिस्टर के अक्रॉस हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो इस रजिस्टर के थ्रू पास होने वाले करंट से हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे, इस रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करेंगे। बहुत ही सिंपल हो जाता है। तो ये आपका हो गया है सीरीज ग्रुपिंग, और हम कह सकते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। इसी के ऊपर बेस्ड हम एक एग्जांपल यहां पर ले रहे हैं। यहां पर हमको गिवन है कि E1 जो बैटरी है उसका जो EMF है E1 वो कितना है, फर्स्ट बैटरी का 10 वोल्ट है। इसका जो रेजिस्टेंस है R1 वो है 1 ओम। इसी तरह से जो सेकंड बैटरी है उसका जो EMF है वो है 4 वोल्ट्स, और इसी तरह से इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो पहले वाले के जैसा ही है, यानी कि दोनों का वैल्यू यहाँ पर 1 ओम है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी हमको गिवन है यहाँ पर, दैट इज 2 ओम, एंड वी नीड टू फाइंड आउट द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, यानी इस सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है वो हमको पता करना है। तो आप देखें कि इसको हम रिप्लेस कर सकते किससे, इक्विवेलेंट EMF, और साथ में यहां पर इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस भी आएगा। सभी की पोलरिटी आप देखें, दोनों यहां पर EMF जो है या दोनों बैटरीज जो है उनका पोलरिटी सेम है। यहां पर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। फाइन। और ये आपका क्या है, यहां पर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। तो आप जानते हैं कि इसके लिए करंट कैलकुलेट करना बहुत ही आसान काम हो जाता है। दोनों रेजिस्टेंस जो है वो क्या है, सीरीज में है। तो पूरे सर्किट के लिए जो हम टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे दैट वुड बी दिस कैपिटल R प्लस दिस स्मॉल r इक्विवेलेंट। तो यहां से जो मेन करंट आएगा जो कि सभी बैटरीज के थ्रू पास होने वाला है, सभी यहां रेजिस्टर्स के थ्रू पास होने वाला है, इंटरनल और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के थ्रू पास होने वाला है, वो करंट सेम होगा क्योंकि सभी यहां पर सीरीज में कनेक्टेड हैं। तो ये हो गया आपका E इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय R प्लस
आर इक्वलेंट, जैसा हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में भी देखा था। तो यहां आप देख सकते हैं E1 प्लस E2 ये होगा आपका E इक्वलेंट, that would be 14. 10 plus 4, that is 14. Total resistance of the circuit. Not only internal resistance, we are talking about the total resistance of the circuit. R1 plus R2 is small r equivalent. It means equivalent internal resistance. तो equivalent internal resistance is 1 plus 1, that is 2. And हमको यहाँ पर कैलकुलेट करना है the total resistance of the circuit. तो हमको इसमें ऐड करना होगा external resistance as well. That is 2. 2 plus 1 plus 1, that is going to be 4. Now the current in the circuit, जैसा मैं आपको बता चुका हूं, net EMF और equivalent EMF divided by total resistance of the circuit, that would be 14 divided by 4, which is 3.5. तो ये बड़ा सिंपल हो जाता है। तो यहां पर मल्टीपल बैटरीज हो सकती हैं, मल्टीपल सेल्स हो सकते हैं, सभी के लिए आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट ईएमएफ अगर कैलकुलेट करना है इन द केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, तो आप सभी को ऐड करें, पोलरिटी का जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट यहां पर हम बात करेंगे पैरेलल ग्रुपिंग। ये इसी तरह से है जैसा हमने पैरेलल रेजिस्टेंस देखा हुआ है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स हम देख चुके हैं ऑलरेडी। तो उसमें क्या होता है कि एक कॉमन एंड होता है सभी रेजिस्टर्स का जो एक ही पॉइंट पर कनेक्टेड होता है, और दूसरे जो एंड होते हैं सभी रेजिस्टर्स के वो दूसरे कॉमन पॉइंट पर कनेक्टेड होते हैं। ऐसा ही आपको यहां भी देखने को मिलेगा। देखें यहां पर हमारे पास सेल्स हैं E1, E2, E3 होगा, फिर E4 अप टू En, कितना भी नंबर ऑफ बैटरीज यहां पर हो सकता है। सभी का यहां पर आप देखें कि ये जो पॉजिटिव साइड है वो एक कॉमन एंड पर कनेक्टेड है, और दूसरा जो यहां सभी का जो नेगेटिव साइड है वो दूसरे कॉमन एंड पर कनेक्टेड है। फाइन। अब इसके लिए हमको क्या करना है, अगेन हमारा टारगेट ये है कि हम रिप्लेस कर दें एक इक्विवेलेंट ईएमएफ और एक इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस वाली बैटरी से इन सभी बैटरीज को या सेल्स को। यानी हम चाहते हैं कि सिर्फ एक ही यहां पर सेल या बैटरी हो और एक हमारा हो यहां पर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो ये हमारा बहुत सिंपल सर्किट क्रिएट हो जाता है। और इस केस में अगर हमको जो टोटल करंट है यहां से जो सर्किट से पास होने वाला है, मेन करंट भी जिसको हम कह सकते हैं, तो उसका वैल्यू हो जाएगा इक्विवेलेंट ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। अब टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट वो कितना होगा, R प्लस R इक्विवेलेंट। चूंकि ये R इक्विवेलेंट जो है वो इसके साथ में सीरीज में है। तो हम यहां पर फॉर्मूलाज की अगर बात करें तो पहला फॉर्मूला है इक्विवेलेंट ईएमएफ का। तो इक्विवेलेंट ईएमएफ किस तरह से कैलकुलेट किया जा रहा है, सिग्मा E बाय R डिवाइडेड बाय सिग्मा 1 बाय R। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, एलैबोरेट करके, E बाय R। तो E यहां पर सारे वैल्यूज हमको लेने 1 बाय 1, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3 एंड अप टू En अपॉन Rn। ये हो गया डिवाइडेड बाय सिग्मा 1 अपॉन R, यानी 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस 1 अपॉन R4 एंड अप टू Rn। तो ये सारा कैलकुलेशन करने के बाद आपको क्या मिलने वाला है, इक्विवेलेंट ईएमएफ। इन पूरे जो पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है सेल्स का, इन पूरे का आपको क्या मिल जाएगा, इक्विवेलेंट ईएमएफ। देन आप इस सर्किट को इस सर्किट से रिप्लेस कर सकते हैं और ई इक्विवेलेंट का वैल्यू आप इस तरह से कैलकुलेट कर पाएंगे। तो आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला ध्यान रखें, इस फॉर्मूला का डेरिवेशन हम केवीएल केसीएल की हेल्प से भी कर सकते हैं, बट आपको डेरिवेशन में भी जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं आप डायरेक्टली इस फॉर्मूला के यूज से भी सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट यहां पर अगर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात करें, इंटरनल रेजिस्टेंस वी आर टॉकिंग अबाउट इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस, नॉट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरीज। ओके, तो यहां पर आप देखेंगे तो ये रेजिस्टर्स किस तरह से कनेक्टेड होंगे, R1 अगर यहां पर है तो R2 इसके पैरेलल में है, इसी तरह से R3 इन सबके पैरेलल में है एंड अप टू Rn। तो यहां पर आप देख पाएंगे कि यहां पर जो सारे रेजिस्टर्स हैं वो पैरेलल में हैं, और पैरेलल कॉम्बिनेशन जब रेजिस्टर्स का होता है तो इक्विवेलेंट वैल्यू हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 एंड अप टू 1 अपॉन Rn। तो यहां से R इक्विवेलेंट अगर चाहिए तो इस पूरे इक्वेशन को रेसिप्रोकल हम कर सकते हैं। तो यहां से R इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या आ गया है, 1 अपॉन सिग्मा 1 डिवाइडेड बाय R। इट मींस R इक्विवेलेंट इज गोइंग टू बी 1 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 लाइक दिस। ओके, तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर पाएंगे। समझ में आ गई है आपको बात? ओके,
नेक्स्ट यहाँ पर हम मेन करंट की बात करें तो जैसा मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि मेन करंट कैलकुलेट करना है आपको, हम इस सर्किट को रिप्लेस कर चुके हैं, सिंप्लीफाई कर चुके हैं। तो मेन करंट कैसे आएगा, इक्विवेलेंट ईएमएफ डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो टोटल रेजिस्टेंस जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है और इंटरनल जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया है सभी कॉम्बिनेशंस का, बैटरी कॉम्बिनेशंस का, तो वो क्या हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा और डायरेक्टली हम उसको ऐड कर पाएंगे। तो इस तरह से आप इजीली ये वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहां पर हमने इसी पर बेस्ड एक एग्जांपल लिया है। हमको दिया हुआ है यहां पर देयर आर टू सेल्स ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट एंड 4 वोल्ट, 2 वोल्ट एंड 4 वोल्ट, टू सेल्स आर देयर जॉइंड इन पैरेलल एज वी कैन सी ऑल्सो। अगर गिवन भी नहीं होगा तो भी हम देख पा रहे हैं, इट इज क्वाइट सिंपल कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। यहां पर provide supply to an external circuit consisting of two resistance of 4 ohm each joined in parallel। यानी ये 4 ओम के दो रेजिस्टर्स हैं, ये भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। ये एक तरह से इसके लिए एक्सटर्नल सर्किट हो गया है। तो हमको पता करना है द इंटरनल, और क्या दिया हुआ है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल इज 2 ओम। यानी ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है इसका वैल्यू 2 ओम दिया हुआ है। देखिए आपको यहां पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि कई बार तो बैटरी में जो है रेजिस्टर, इंटरनल रेजिस्टर शो किया होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस कई बार नहीं शो किया होता है। तो आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन देखना है कि क्वेश्चन में अगर मेंशन्ड है कि बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है तो वहां पर अगर डायग्राम में शो किया हो ना किया हो आपको इंटरनल रेजिस्टेंस कंसीडर करना है। ओके, अगर बैटरी के बारे में ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन में दैट बैटरी इज आइडल, तो वहां पर आइडियल अगर बैटरी का केस है तो उस केस में इंटरनल रेजिस्टेंस इज गोइंग टू बी 0। तो ये चीजों का आपको थोड़ा सा क्वेश्चन में ध्यान रखना है, अदरवाइज क्या होता है, सिली मिस्टेक्स होती है और क्वेश्चन आते हुए भी पूरा सॉल्व करने के बाद भी हम गलत ऑप्शन टिक करके आ जाते हैं। तो इस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, बहुत सिंपल सी बात है। फाइन, एंड वी नीड टू कैलकुलेट द करंट आई इन द सर्किट। यानी ये जो मेन करंट है एक्चुअली, क्योंकि बैटरी यहां पर है, इन कॉम्बिनेशन बैटरी जो कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरीज है उनसे निकलने वाला जो टोटल करंट है वो हमको कैलकुलेट करना है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा, इस सर्किट को सिंप्लीफाई करना होगा। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, मैं सबसे पहले क्या करता हूं, इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल सकता हूं। ये दोनों जो रेजिस्टेंस हैं आप देख सकते हैं कि पैरेलल में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है और दोनों का वैल्यू सेम है। तो जो रिजल्टेंट आने वाला है वो क्या आने वाला है, इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दैट इज गोइंग टू बी R/2, यानी इनका हाफ आने वाला है। यानी कि ये कितना हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज गोइंग टू बी 2। और वैसा नहीं करना है तो आप फॉर्मूला लगा ले, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 दैट इज गोइंग टू बी 2। ओके, समझ सकते हैं आप ये चीज यहां से। तो ये हमने लगा दिया है। अब दूसरा हमारा टारगेट क्या है कि ये पैरेलल बैटरीज का जो कॉम्बिनेशन है इसको भी हम एक सिंगल बैटरी से रिप्लेस कर दें। पोलरिटी दोनों की सेम है तो यहां पर भी पोलरिटी जो इक्विवेलेंट ईएमएफ की है वो इसी तरह से आने वाली है। तो यहां दोनों बैटरीज का जो रिजल्टेंट ईएमएफ होगा वो हम क्या कह रहे हैं, ई इक्विवेलेंट। इसी तरह से जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा इनका उसको भी हम क्या कह रहे हैं, स्मॉल r इक्विवेलेंट। तो ये हमने रिप्लेस कर दिया एक सिंगल बैटरी से। फाइन, अब ये हमारा सर्किट जो है बड़ा आसान सा हो गया है। इसको मैं कैपिटल R बोल देता हूं, दैट इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। फाइन, अब हमको यहां से जो करंट पास हो रहा है वो कैलकुलेट करना है। अब आप देख सकते हैं कि ये सर्किट कितना सिंपल हो गया है। तो यहां से जो हमको एक्सटर्नल करंट का या मेन करंट का वैल्यू मिलने वाला है वो कितना होगा, E इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, आप देखें ये R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों सीरीज में है। तो सीरीज में है तो डायरेक्टली इनको ऐड किया जा सकता है। अब यहां पर स्मॉल r इक्विवेलेंट की बात करें तो अभी हमने देखा था कि स्मॉल r इक्विवेलेंट पैरेलल के केस में क्या फॉर्मूला होता है, यहां पर इसका 1 डिवाइडेड बाय सिग्मा 1 बाय r। फाइन, आप देख सकते हैं यहां पर इस केस में 1 डिवाइडेड बाय सिग्मा 1 अपॉन r, जैसा मैंने आपको बताया भी था। और आप इस फॉर्मूला को नहीं याद रखना चाहते, आपको अगर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन भी हो रहा है, वैसे तो ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ पर बड़ा सिंपल सा है, बट आप इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरह से सॉल्व कर सकते हैं। जिस तरह से हम पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं, बिल्कुल उसी तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हम इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2। ओके, तो ये कितना आने वाला है, इसको अगर हम सॉल्व कर देंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी 1। और वो आप देख भी सकते हैं जैसा हमने यहां किया, यहां पर 4 है, दोनों का वैल्यू सेम है, दोनों पैरेलल में है, तो रिजल्ट क्या आ गया, किसी एक वैल्यू का हाफ। ऐसे ही यहां पर क्या है, ये दोनों जो है रेजिस्टर्स, इंटरनल रेजिस्टर्स जो हैं वो पैरेलल कनेक्शन में है। तो 2 और 2 इनका वैल्यू है सेम है, तो
जब रिजल्टेंट आने वाला है, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा इंटरनल रेजिस्टेंस, वो इस वैल्यू का हाफ हो जाएगा, दैट इज 1। तो इट इज क्वाइट सिंपल। अब यहां पर हमारे पास कैपिटल आर है, स्मॉल आर इक्विवेलेंट भी है, हमको क्या कैलकुलेट करना है, ई इक्विवेलेंट। और जैसा कि हमने अभी देखा था कि ई इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होगा, यहां पर सिग्मा ई डिवाइडेड बाय आर डिवाइडेड बाय सिग्मा 1 बाय आर। तो इस फॉर्मूला को हम यहां पर अप्लाई करेंगे और ई इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना चाहते हैं, दैट इज सिग्मा ई डिवाइडेड बाय आर डिवाइडेड बाय सिग्मा 1 अपॉन आर। तो इसको अगर अप्लाई करेंगे तो ई का वैल्यू यहां पर कितना है, दैट इज 2 डिवाइडेड बाय आर, दैट इज 2 प्लस E2 डिवाइडेड बाय R2, E2 इज 4 डिवाइडेड बाय R2, दैट इज 2 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2। तो इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो आप देखें 2 बाय 2 दैट इज 1, 4 बाय 2 दैट इज 2, so 2 plus 1 that is 3 and 3 divided by half plus half that is 1। तो यहां से E इक्विवेलेंट का वैल्यू हमको कितना मिल जा रहा है, that is 3। तो 3 यहां पर हमको वैल्यू मिल गया है। I का वैल्यू निकालना है हमको, बहुत आसान हो जाता है। E इक्विवेलेंट इट इज 3 capital R which is external resistance that is 2, R equivalent which is the equivalent of internal resistance that is 1, so 3 divided by 3 it is going to be 1 ampere। तो देख सकते हैं आप कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ये नहीं था, हमने एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लिया है आपको इसका एप्लीकेशन समझाने के लिए। यहां पर अगर मल्टीपल बैटरीज या सेल्स भी होते हैं तो भी आप उसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे, नॉट अ बिग डील। नेक्स्ट यहां पर हम बात कर रहे हैं मिक्स्ड ग्रुपिंग की। मिक्स्ड ग्रुपिंग क्या है, यहां पर हमारे पास में क्या है कि मल्टीपल सेल्स हैं, ओके और उसमें सीरीज कॉम्बिनेशन में भी है सेल्स और पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी है। किस तरह से है, यहां पर आप देखें, यह है हमारे पास में ई आर ई आर ई आर, यहां पर सब का वैल्यू ईएमएफ का सेम है, सबका वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस का सेम है, यानी कि यहां पर क्या है, हमने आइडेंटिकल बैटरीज ली हुई हैं। आइडेंटिकल बैटरीज इसलिए ली हुई हैं क्योंकि ज्यादातर आपको जो मिक्स ग्रुपिंग में क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो रिजल्ट बेस्ड होंगे वो आइडेंटिकल सेल्स के ही होंगे। तो ये आपके लिए बड़ा आसान हो जाता है कि आप डायरेक्ट रिजल्ट याद रखें और उनको अप्लाई कर दें। ओके, तो यहां पर हम फिर से देखते हैं कि किस तरह से रिजल्ट आने वाले हैं। तो ये जो n नंबर ऑफ बैटरीज, यहां पर कितनी बैटरीज हैं, 1 2 3 4 5 6 अप टू n, तो देयर आर n बैटरीज हियर। n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, तो n बैटरीज हमने यहां पर ली हुई है, वो सीरीज में कनेक्टेड है। और इस तरह की हमने कितनी रोज कैलकुलेट की हुई, कितनी रोज यहां पर ली हुई है, m रोज। ओके, अब देखें जैसे 1 2 3 अप टू n। ओके, अब इसी पूरे कॉम्बिनेशन को, सीरीज कॉम्बिनेशन को हमने कॉपी किया हुआ है पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, 1 2 3 अप टू n, 1 2 3 अप टू n। और ऐसा कब तक किया हुआ, हमने m टाइम्स किया हुआ है, m टाइम्स। जैसे ये फर्स्ट टाइम हुआ, ये सेकंड टाइम हुआ, ये थर्ड टाइम हुआ, और ऐसा कब करना है, m टाइम्स हमको करना है, 1 2 3 अप टू n। ओके, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अच्छा, इसमें अगर हम बात करें नंबर ऑफ बैटरीज की, नंबर ऑफ बैटरीज हमको कैलकुलेट करनी है, तो आप देखें कि यहां पर आपके पास में क्या बन गया है, एक तरह का मैट्रिक्स बन गया है। यहां पर आपके पास में रोज हैं और कॉलम्स है। तो कितनी रोज हैं यहां पर हमारे पास में, m रोज है। और कॉलम्स की अगर हम बात करें तो कितने कॉलम्स हैं यहां पर हमारे पास, n कॉलम्स हैं। तो टोटल एलिमेंट यहां पर कितने हो जाते हैं, m इंटू n। तो टोटल नंबर ऑफ बैटरीज अगर कोई पूछेगा या सेल्स अगर कोई पूछेगा तो कितना हो जाएगा, m इंटू n। सपोज मेरे पास में क्या है कि यहां पर n का वैल्यू है लेट से 3 और m का वैल्यू मैं ले लेता हूं 2, यानी कि मैंने बैटरी लगाई, एक बैटरी, दो बैटरी, तीन बैटरी, यानी 1 2 3, मैं नंबर बोल रहा हूं बैटरी को, तो 1 2 3, 3 बैटरीज आर देयर। और ये ऐसा कॉम्बिनेशन मुझे कितनी बार करना है पैरेलल में, दैट इज m इज इक्वल टू 2, तो 2 बार ऐसा करना है, तो 1 2 3, फाइन। तो यहां पर आप काउंट करेंगे कितनी बैटरीज हमारे पास हो गई हैं। ओके, 1 2 3 4 5 6। तो अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 3 इंटू 2 तो कितना आता है, 6। तो ये बड़ी सिंपल सी बात है कि आप टोटल नंबर ऑफ बैटरीज इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। फाइन, अब हमको कैलकुलेट करना क्या है यहां पर, इक्विवेलेंट ईएमएफ, क्योंकि हमारा अल्टीमेटली टारगेट ये होता है कि हम सर्किट को सिंप्लीफाई करें और उसको इजीली हम समझ सके। यानी हम चाहते हैं कि इस मिक्स ग्रुपिंग को हटा करके मैं यहां पर सिर्फ एक बैटरी लगाऊं, ई इक्विवेलेंट, और उसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस होगा स्मॉल आर इक्विवेलेंट, और ये मेरा एक एक्सटर्नल
रजिस्टर होगा। फाइन, तो इससे हम करंट आराम से कैलकुलेट कर पाएंगे। जो टोटल करंट होगा जो सर्किट में फ्लो होने वाला है या एक्सटर्नल रजिस्टर में फ्लो होने वाला है, दैट इज ई इक्वलेंट डिवाइडेड बाय आर बाय स्मॉल आर इक्वलेंट। ये एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, हम देख चुके हैं पिछले 2 क्वेश्चंस में कि ये दोनों सीरीज में ही आने वाले हैं, तो इनको आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, तो ये आपको करंट मिलने वाला है। फाइन, अब सबसे पहले यहां पर हमको बात करनी है किसकी, इक्वलेंट ईएमएफ ऑफ द कॉम्बिनेशन, दैट इज गोइंग टू बी एन इंटू ई। अब ये एन इंटू ई कैसे हुआ उसको आप समझे। देखिए यहां पर आप देखें, पहले सिर्फ इस सीरीज की बात कर रहे हैं, यानी कि हम फर्स्ट रो की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट रो में आप देखेंगे कि हमारे पास एन बैटरीज हैं, सीरीज में कनेक्टेड हैं। जब सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो इक्विवेलेंट ईएमएफ किस तरह से आता है, हम ऐड कर देते हैं सभी को। फाइन, तो इन सबको हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं डायरेक्टली। अब यहां पर आप देखेंगे कि पॉलरिटी भी सेम है, अगर डिफरेंट होती तो कुछ माइनस भी करना पड़ सकता था, बट सभी की पॉलरिटी सेम है, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, यानी एक सीरीज चल रहा है। अब इसमें क्या करें, सबको आप डायरेक्टली ऐड कर सकें, तो E प्लस ई प्लस ई, क्योंकि यूनिफॉर्म बैटरीज है, यहां हम कहें कि एक ही जैसे यहां पर बैटरीज हैं, सभी आइडेंटिकल बैटरीज हैं, तो E प्लस ई प्लस ई एन टाइम्स, तो कितना होगा N इंटू ई। फाइन, ये N इंटू ई हो गया, ये किस में हुआ, फर्स्ट रो में। तो मैं क्या कर दिया, सबसे पहले इसको रिप्लेस कर दिया एक बैटरी से, N इंटू ई। साथ में यहां पर R इक्वलेंट की भी बात करें तो यहां पर क्या है, N नंबर ऑफ रजिस्टर्स हैं, N रजिस्टर्स हैं और सभी का वैल्यू R है और सभी सीरीज में कनेक्टेड है, तो स्मॉल r इक्वलेंट यहां पर सिर्फ इस सीरीज के लिए या इस रो के लिए जो आएगा वो कितना आएगा, N इंटू स्मॉल r। ओके, अब क्या होगा, आइडेंटिकल यहां पर रो है, फिर एक और आइडेंटिकल रो है, और ऐसा कितनी बार है, m बार है। तो यहां पर भी जो आएगा दैट इज N इंटू ई और ये N इंटू स्मॉल r। इसी तरह से फिर से जो आने वाला है N इंटू ई N इंटू स्मॉल r, और ऐसा कब तक होगा, m टाइम्स। फाइन, तो m टाइम्स ऐसा होने वाला है। अब वापस से आ जाते हैं हम, अब यहां पर देखें तो ये क्या हो गया आपके पास, अब पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरीज हो गया, और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरीज या सेल्स का ईएमएफ और इक्विवेलेंट रेजिस्टर जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कैलकुलेट करना हम जानते हैं। किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, यहां पर अपने पास फॉर्मूला था पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए ई इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने का, सिग्मा ई बाय आर डिवाइडेड बाय सिग्मा 1 अपॉन आर। फाइन, तो अब मुझे क्या करना है, ई डिवाइडेड बाय आर, तो ई कितना है एक बैटरी के लिए यहां पर एन इंटू ई, और आर कितना है एन इंटू आर। तो मुझे क्या करना है यहां पर एन ई डिवाइडेड बाय एन आर। ओके, वो कितना हो जाएगा, E बाय आर, और इसको कितनी टाइम्स ऐड करना है मुझे, M टाइम्स। आप देख सकते हैं यहां पर M टाइम्स ऐड करना है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा यहां पर M इंटू ई डिवाइडेड बाय आर, और नीचे मुझे क्या करना है 1 बाय आर 1 बाय आर 1 बाय आर। तो एक आर के लिए वैल्यू कितना है N इंटू स्मॉल आर, और ये कितनी बार ऐड करना है M टाइम्स, तो ये कितना हो जाएगा M इंटू 1 डिवाइडेड बाय एन आर। तो आप देख सकते हैं एम एम कैंसिल होगा, आर कैंसिल होगा, और यहां पर क्या आ जाएगा एन इंटू ई। तो फाइनली यहां पर इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या आएगा, एन इंटू ई। तो आपको हर बार इस तरीके से सॉल्व नहीं करना है, आपको क्या करना है, डायरेक्ट रिजल्ट ध्यान रखना है। और अगर यहां पर आपको कंबाइंड कॉम्बिनेशन में डिफरेंट बैटरीज भी आ जाते हैं, आइडेंटिकल नहीं आते हैं, तो जो मैंने प्रोसेस आपको अभी बताया है उसी को आपको फॉलो करना है। कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, बट इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप इक्विवेलेंट ईएमएफ निकाल पाएंगे। कौन सा प्रोसेस मैंने बताया, एक बार फिर से मैं रिकॉल करवा देता हूं आपको कि इन सभी को आपने एक सीरीज कॉम्बिनेशन समझना है जो कि है ऑलरेडी। तो एक सीरीज का इक्विवेलेंट ईएमएफ, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप कैलकुलेट करें, दूसरी का कैलकुलेट करें, तीसरी का कैलकुलेट करें, और जितने यहां पर इस तरह के रोज हैं सभी के लिए आप कैलकुलेट करें, फिर आपको एक पैरेलल कॉम्बिनेशन मिल जाएगा, और पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व करना हम जानते हैं इस फॉर्मूला के थ्रू, उससे हम रिजल्ट कैलकुलेट कर पाएंगे। ओके, तो ये आ गया है। नेक्स्ट यहां पर बात होगा इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। यहां हम बात कर रहे हैं इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन की। तो इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट होगा, मैं इसको थोड़ा सा रिमूव कर देता हूं यहां से।
ओके तो इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस हमको कैलकुलेट करना है। अब हम सिर्फ रजिस्टर की बात करेंगे। तो आप देखें कि यहां पर n रजिस्टर सीरीज में है, हम पहले भी देख चुके हैं, हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला था n इंटू आर, यहां पर आया इसके लिए। इसी तरह से दूसरा होगा, उसके लिए क्या आएगा n इंटू आर। तीसरा सीरीज के लिए यानी तीसरा जो रो है उसके लिए भी n इंटू आर, और ऐसा कितने टाइम्स होगा, m टाइम्स होगा। अब आप जानते हैं कि ये सब पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ गए रेजिस्टर्स। इंटरनल रेजिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं, तो इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस मुझे कैलकुलेट करना है। तो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, सो 1 अपॉन NR प्लस 1 अपॉन NR 1 अपॉन NR। तो ये कितने हैं 1 अपॉन NR, ऐसे m है। तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट का जो वैल्यू आने वाला है वो कितना आने वाला है, m इंटू 1 अपॉन NR। ओके, सो यहां से R इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा NR डिवाइडेड बाय M। तो आप देख सकते हैं इट इज NR डिवाइडेड बाय M। और ये क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट वैल्यू आया है। ये कैपिटल R इक्विवेलेंट लिखा, उससे कंफ्यूज नहीं होना है, आप इसको स्मॉल r इक्विवेलेंट भी कर सकते हैं, डजंट मैटर। बट वैल्यू क्या आने वाला है, n इंटू आर डिवाइडेड बाय m। और ये किस केस में आएगा, जब सभी बैटरीज आइडेंटिकल हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करें मेन करंट की। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि हम इस सर्किट को रिप्लेस कर चुके हैं, ई इक्विवेलेंट, स्मॉल r इक्विवेलेंट, और ये हमारा एक्सटर्नल रजिस्टर R। तो यहां से पास होने वाला करंट हमको कैलकुलेट करना है। तो बड़ा सिंपल हो जाएगा कि इक्विवेलेंट ईएमएफ जो होगा उसका वैल्यू हमने रखना है। इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना है, n इंटू ई। तो n इंटू ई हमने रखा I के लिए, ई इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय रजिस्टर, टोटल रजिस्टर ऑफ सर्किट, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, दैट इज गोइंग टू बी R प्लस R इक्विवेलेंट, क्योंकि ये दोनों क्या है, सीरीज में है। तो आप देख सकते हैं R, यहां पर R क्या है, ये एक्सटर्नल रजिस्टर जो हमने रिप्लेस कर दिया है, एंड दिस स्मॉल r इक्विवेलेंट विच इज NR बाय M। तो इसको सॉल्व करने पर ये वैल्यू हमको मिल जाता है। तो आप ये रिजल्ट डायरेक्ट याद रखें, बस इतना आपको ध्यान होना चाहिए कि ये सारे जो रिजल्ट हैं वो कब अप्लाई होंगे, जब हमारे सारे सेल्स आइडेंटिकल हैं। ओके, नेक्स्ट यहां पर है टोटल नंबर ऑफ सेल m इंटू n, जिसकी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, विच इज क्वाइट सिंपल। तो यहां पर एक हमने क्वेश्चन लिया हुआ है विच इज बेस्ड ऑन दिस कॉम्बिनेशन, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन और मिक्स ग्रुपिंग ऑफ द सेल्स। तो यहां दिया हुआ देयर आर 12 सेल्स, 12 सेल्स हैं। तो मैं यहां पर अज्यूम कर लेता हूं, ऑलरेडी मैं आपको बता रहा हूं कि आपने जब फर्स्ट लाइन पढ़ा यहां पर 12 सेल्स, तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि जो नंबर ऑफ रोज हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स हैं उनका जो प्रोडक्ट होगा, जैसे यहां क्या दिया हुआ है, n cells in each row and m rows are there, तो n into m is going to be 12, क्योंकि टोटल कितने सेल्स हैं, 12 सेल्स हैं। फाइन, अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर each of EMF 1.5 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस इज 0.5, यानी E जो है स्मॉल e, उसका वैल्यू हमको दिया हुआ है 1.5 वोल्ट। आइडेंटिकल सेल्स हैं, ये ऑलरेडी गिवन है यहां पर, और स्मॉल r यानी हर एक का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है दैट इज 0.5 ओम, आर अरेंज्ड इन m rows and each row has 9 cells connected in series as shown. Calculate the values of n and m for which the combination would send the maximum current through an external resistance ऑफ 1.5 ओम। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है, 1.5, यानी हमको ये बताना है यहां पर कि m और n का वैल्यू कितना होना चाहिए, यानी कि ये जो 12 सेल्स हैं ये किस तरह से इस कॉम्बिनेशन में डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए, यानी कि कितने रोज होने चाहिए, कितने कॉलम्स होने चाहिए, या कितने रो हो और हर रो में कितने सेल्स हो, ताकि जो यहां पर हमको करंट मिले, जो इक्विवेलेंट करंट यहां से जो नेट करंट पास होगा पूरे सर्किट के थ्रू मेन करंट, वो मैक्सिमम हो। देखिए हमको करना क्या है कि इस पूरे सर्किट को हमने रिप्लेस करना है इस तरह से। ये हमारा R विच इज 1.5 ओम एक्सटर्नल हमारे पास रजिस्टर हो गया, और इन सारे सेल्स को रिप्लेस करते हुए, 12 सेल्स को रिप्लेस करते हुए हमने यहां इक्विवेलेंट EMF और ये R इक्विवेलेंट यानी उनका इंटरनल रजिस्टर, ये हमको चाहिए। अब यहां से जो करंट पास होगा I, वो कैसे कैलकुलेट होता है, E इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय कैपिटल R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो इस तरह से कैलकुलेट होता है। अब हमको वो केस चाहिए जब ये I मैक्सिमम हो। ये I मैक्सिमम कब होता है, ये हमारे पास एक रिजल्ट होता है डायरेक्टली, ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जब इंटरनल रेजिस्टेंस जो बैटरीज का है विच इज R इक्विवेलेंट इन दिस केस, क्योंकि इनको सबको हमने रिप्लेस करके एक बैटरी या एक सेल बना लिया है, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है अगर उसके इक्वल होगा तो उस केस में जो करंट होगा मेन करंट वो मैक्सिमम होने वाला है। तो हमारा सिंपल टारगेट क्या है कि हम R इक्विवेलेंट कैलकुलेट करें, इक्विवेलेंट रेजिस्टर इंटरनल रेजिस्टर कैलकुलेट करें और उसको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के इक्वल कर दें।
तो हम पिछले स्लाइड में ऑलरेडी देख चुके हैं कि जो इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टर होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, एन आर बाय एम। क्या है, एन इंटू आर बाय एम। तो बस यही फॉर्मूला हमने अप्लाई करना है। वी वांट दिस स्मॉल आर इक्विवेलेंट टू बी इक्वल टू दिस, एंड दैट इज एन आर डिवाइडेड बाय एम विच इज गोइंग टू बी कैपिटल आर। तो एन इंटू आर बाय एम, हमको एन और एम का वैल्यू यहां पर कैलकुलेट करना है। तो मैं क्या करता हूं, एम को रिप्लेस कर देता हूं। एम इज 12 बाय एन। ओके, तो m यहां पर था, m को मैंने रिप्लेस कर देना है 12 बाय n से। तो n से डिवाइड करूंगा, n ऊपर प्रोडक्ट में जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी n स्क्वायर इज इक्वल टू इंटू आर एज वेल, ये स्मॉल r भी यहां पर आएगा, n r बाय m। ओके, ये n r बाय m, तो m रिप्लेस कर दिया, दैट इज n स्क्वायर r बाय 12 इज इक्वल टू कैपिटल R। कैपिटल R इज 1.5, इसको मैं लिख देता हूं 3/2। यहां पर स्मॉल r का वैल्यू भी हमको गिवन है, दैट इज 0.5। तो ये हो गया n स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12, स्मॉल r का वैल्यू 0.5 मींस 1/2, 3/2, ये यहां से कैंसिल आउट हो गया है। n स्क्वायर इज 36, इट मींस n इज 6। इफ n इज 6 देन m इज गोइंग टू बी 2। तो यहां पर आपको पता चल गया कि हाउ मेनी नंबर ऑफ रोज आर देयर, और हर एक रो में यहां पर कितने सेल्स हैं। तो आई होप ये सारा सेटअप आपको समझ आया होगा। जो भी चीजें हमने डिस्कस करी आपको क्लियर हो चुकी होंगी। यहां पर हमने बहुत सिंपल बात करी है इस वीडियो में, सिर्फ और सिर्फ हमने देखा है कि किस तरह से सेल्स की ग्रुपिंग की जा सकती है, उन ग्रुपिंग्स में किस तरह के रिजल्ट आते हैं, किस तरह से आपको इक्विवेलेंट ईएमएफ कैलकुलेट करना होता है, आपको इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना होता है, और किस तरह से आप मेन करंट निकाल सकते हैं। तो फिर से आप इस चीज को समझें कि हमारा मेन टारगेट ये होता है कि हम उन सारे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स को रिप्लेस कर दें किसी एक बैटरी से, किसी एक सेल से, तो हमारे पास एक ही ईएमएफ हो, एक ही इंटरनल रेजिस्टेंस हो, ताकि हमारा सर्किट काफी सिंपल हो जाए और हम उसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएं। आप हमारे वीडियोस को फॉलो करते रहें, हमारे जो लेक्चर्स हैं उन्हें देखते रहें। हम इसी तरह से और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहेंगे, जिससे आप बहुत आसानी से और बहुत जल्दी से अपना रिवीजन कर पाएंगे और अपने मार्क्स जो हैं एग्जाम में काफी बढ़ा पाएंगे।